नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी पर जिसने भारत, चीन, पाकिस्तान और पूरे एशिया की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। तालिबान ने भारत के साथ एक ऐसी डील कर दी है जिसने पूरे खेल को बदल कर रख दिया है। भारत को मिला लबालब सोना, अरबों डॉलर का खजाना और साथ ही टैक्स फ्री ट्रेड की सुविधा। और यही देखते ही चीन पाकिस्तान में मचा हाहाकार, क्योंकि ये डील सीधा सीधा उनके भू राजनीतिक दांव को तोड़ रही है। तालिबान जो कभी सिर्फ लड़ाई और कट्टरपंथ के लिए जाना जाता था, आज भारत के सामने बड़े आर्थिक दरवाजे खोलता दिखाई दे रहा है। तालिबान के नेताओं ने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद सोने, लिथियम, आयरन, तांबा और दुर्लभ खनिजों की खदानें भारत के लिए खोलने की मंजूरी दी है। और इसके बदले भारत उन इलाकों में विकास, सड़कें, स्वास्थ्य, स्कूल और ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। यह ऐलान होते ही बीजिंग और इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि चीन पिछले कई सालों से अफगानिस्तान को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में धकेलना चाहता था। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान सिर्फ उसके कहने पर ही चले, लेकिन दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया। भारत ने सीधे सीधे तालिबान के सामने विकास और आर्थिक साझेदारी की ऐसी पेशकश रखी कि तालिबान खुद आगे बढ़कर इसे स्वीकार कर बैठा। अफगानिस्तान में मौजूद सोने के इतने विशाल भंडार का हिसाब लगाएं तो यह 300 अरब डॉलर से ज्यादा बैठता है, और भारत को इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है। इससे भारत का सोने का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और देश की आर्थिक मजबूती कई गुना बढ़ेगी। इसी बीच तालिबान ने भारत को टैक्स फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी, यानी भारत जो भी सामान अफगानिस्तान भेजेगा उस पर कोई कर नहीं लगेगा। बदले में जो खनिज और सोना भारत लाएगा उस पर भी भारी छूट मिलेगी। इस समझौते का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ा है, जो अब तक अफगानिस्तान से ट्रांजिट रूट, व्यापार शुल्क और सीमा नियंत्रण के नाम पर मोटा पैसा कमाता था। लेकिन तालिबान ने भारत को यह सुविधा देकर पाकिस्तान को झटका दे दिया। अफगानिस्तान भारत के नए ट्रेड कॉरिडोर से पाकिस्तान की आर्थिक कमर पर सीधा वार पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगाई हुई है। डॉलर आसमान छू चुका है, उद्योग बंद हो रहे हैं, और ऊपर से यह डील पाकिस्तान के लिए काला पानी साबित हो रही है। उधर चीन जो सीपेक के जरिए अरबों डॉलर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में झोंक रहा था, उसे डर है कि भारत की एंट्री से उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। चीन ने तालिबान पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन तालिबान के सामने आर्थिक लाभ पहले है। तालिबान जानता है कि चीन कर्ज का जाल बिछाता है, जबकि भारत विकास, स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाकर जनता का दिल जीतता है। यही वजह है कि तालिबान ने चीन को ठंडा जवाब देते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान का स्थायी साझेदार है। चीन को इससे सबसे बड़ा डर यह है कि भारत अफगानिस्तान की लिथियम खदानों में हिस्सेदारी पा सकता है। अफगानिस्तान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है, और यह वही धातु है जिससे मोबाइल बैटरी, ईवी बैटरी और मिसाइल टेक्नोलॉजी तक बनती है। अगर भारत को इन खदानों तक सीधी पहुंच मिल गई तो चीन का ईवी और टेक्नोलॉजी मार्केट बड़ा झटका खाएगा। इसी बीच पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चीख चिल्लाहट शुरू हो गई है। एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ धोखा कर दिया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैरान हैं कि तालिबान, जिसे वे अपना करीबी मानते थे, आखिर कैसे भारत के साथ इतनी बड़ी डील कर बैठा। तालिबान ने साफ कहा कि पाकिस्तान की दोगली नीति, सीमा पर हमले और राजनीतिक दखल से वे तंग आ चुके हैं, और उन्हें एक स्थिर व भरोसेमंद साझेदार चाहिए, जो कि भारत है। इधर तालिबान की संसद जैसे ढांचे में बैठकों का सिलसिला बढ़ गया। अफगान मंत्रियों ने भारत की कंपनियों को प्रोजेक्ट देने के लिए मिसालें पेश की, ताकि देश में रोजगार बढ़ सके। भारत की कंपनियां अफगानिस्तान में हाईवे, अस्पताल, पावर प्रोजेक्ट, बांध और रेलवे जैसी बड़ी परियोजनाएं लगाने जा रही हैं। इससे तालिबान को स्थिरता मिलेगी और भारत को भू राजनीतिक ताकत। इस पूरे सौदे का सबसे बड़ा खेल यह है कि भारत को अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया तक टैक्स फ्री और आसान पहुंच मिल जाएगी। भारत का व्यापार 3 गुना बढ़ेगा और आयात निर्यात का नया रास्ता खुलेगा। उधर पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने तालिबान भारत डील का स्वागत किया और पाकिस्तान के खिलाफ हमला तेज करने की धमकी दी। इससे पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मच गया।
चीन को डर है कि यदि भारत और तालिबान की नजदीकियां बढ़ीं, तो चीन के अफगानिस्तान में मौजूद खुफिया और आर्थिक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएंगे। चीन की कंपनियों को पहले ही तालिबान ने कई बार सुरक्षा नहीं देने की चेतावनी दी थी। इसीलिए चीन भारत की इस बढ़त को रोक नहीं पा रहा। भारत ने बहुत चतुराई से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में शांति के लिए निवेश किया। तालिबान भले ही कठोर समूह हो, पर उसे भी समझ आ गया कि भारत के साथ विकास के रास्ते खुलेंगे। चीन और पाकिस्तान सिर्फ दबाव डालते हैं। उधर भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखे हुए हैं। भारतीय कूटनीति ने इतने शांत और रणनीतिक ढंग से काम किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी, और अचानक डील के ऐलान ने एशिया की राजनीति उलट दी। भारत को मिला सोना, खनिज, टैक्स फ्री ट्रेड, नया कॉरिडोर, मध्य एशिया तक रास्ता और अफगानिस्तान में अपना मजबूत प्रभाव। तालिबान को मिला आर्थिक विकास, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली प्रोजेक्ट, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय पहचान, और पाकिस्तान चीन को मिला सिर्फ तनाव, डर और झटका। आने वाले दिनों में यह डील भारत को एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और इसका असर आने वाले कई सालों तक दुनिया की राजनीति में दिखेगा। तालिबान भारत की इस ऐतिहासिक डील के बाद एशिया की राजनीति में किस तरह के बड़े बड़े बदलाव तेजी से शुरू हो गए हैं। भारत और तालिबान की आर्थिक साझेदारी अब सिर्फ खजाना, सोना, लिथियम या टैक्स फ्री ट्रेड तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अब अफगानिस्तान में भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मौजूदगी में बदलने लगी है। तालिबान ने भारत को पहली बार सुरक्षा की गारंटी दी है। यह वही तालिबान है जिसे कभी दुनिया आतंक का गढ़ कहती थी, लेकिन अब वे भारत के निवेश और भारतीय इंजीनियरों की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। तालिबान के नेताओं ने कहा कि भारत अफगानिस्तान को उठाने आया है, न कि कब्जा करने, और यही बयान पाकिस्तान के लिए पेट में मरोड़ जैसा साबित हो रहा है। पाकिस्तान अब पूरी तरह अलग थलग पड़ता जा रहा है, क्योंकि वह पहले समझता था कि तालिबान सिर्फ उसी के कहने पर चलेगा, लेकिन तालिबान ने भारत के सामने अपनी प्राथमिकताओं को साफ कर दिया है। इसी बीच अफगानिस्तान में भारत की कंपनियों ने कई नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय इंजीनियर, मशीनें और उपकरण काबुल, कंधार, बदख्शां और हेलमंद तक पहुंचने लगे हैं। तालिबान ने खुद इन प्रोजेक्ट को सबसे उच्च सुरक्षा देने का आदेश जारी किया है, ताकि भारत का विश्वास मजबूत हो और विकास का काम रुक न सके। वहीं भारत अब अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा खनिज मिशन शुरू कर रहा है, जिसमें सोने, लिथियम, तांबा और यूरेनियम जैसी खदानों पर भारत तकनीकी मदद करेगा, और बदले में खनिज भारत को मिलेंगे। इससे भारत की बैटरी उद्योग, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में क्रांति आने वाली है। इस भागीदारी से भारत को कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और यह बात चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। चीन की मीडिया में रोज इस डील पर बहसें हो रही हैं। विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत ने वह कर दिखाया जो चीन 15 साल में नहीं कर पाया। चीन तालिबान को बांधना चाहता था, लेकिन तालिबान ने भारत को चुना, क्योंकि भारत कर्ज के जाल में नहीं फंसाता। पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में इस डील से हलचल मची हुई है। संसद में विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि तालिबान को पाकिस्तान से दूर क्यों होने दिया गया। उधर सेना में भी असंतोष बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान पर आधारित था, लेकिन तालिबान भारत की बढ़ती दोस्ती ने पाकिस्तान की पछाड़ निकाल दी है। टीटीपी ने भी तालिबान की इस डील को अपने लिए हरी झंडी समझ लिया है, और वे पाकिस्तान में हमले बढ़ा रहे हैं। इससे पाकिस्तान की बॉर्डर सुरक्षा टूटती जा रही है। तालिबान ने कहा है कि वे टीटीपी के मामलों में दखल नहीं देंगे, क्योंकि वे भारत के साथ विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। उधर अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में भारत की सहायता से बड़े बड़े बांध, बिजली घर और सड़कें बननी शुरू हो रही हैं। भारतीय तकनीक से तालिबान को समझ आया कि बिना विकास के वे दुनिया में स्वीकार्यता नहीं पा सकते, और भारत के साथ जुड़ने से उन्हें वह भविष्य मिलेगा जिसकी वे वर्षों से तलाश कर रहे थे। तालिबान ने भारत के सामने यह भी प्रस्ताव रखा है कि अफगानिस्तान की सेना को भारत ट्रेनिंग दे। भारत ने अभी इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदरूनी चर्चाएं तेज हैं। अगर यह कदम उठता है तो पाकिस्तान और चीन दोनों की सुरक्षा रणनीति ढह जाएगी, क्योंकि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा प्रणाली में भी जगह बना लेगा। चीन के अफगानिस्तान में बैठे जासूस और कॉन्ट्रैक्टर्स अब खतरे में हैं,
क्योंकि तालिबान भारत को भरोसेमंद साथी मानने लगा है और चीन को सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करने वाला मुल्क। इस बीच तालिबान ने पहली बार भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत का पैसा अफगानिस्तान के लोगों पर खर्च होता है, न कि सरकार के नेताओं की जेब में जाता है। भारत की कोशिश है कि अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल और रोजगार बढ़ें ताकि कट्टरपंथ कमजोर पड़े और एक स्थिर समाज बन सके। उधर भारत ने अफगानिस्तान के हेरात और बदख्शां में तकनीकी यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला किया है, जहां अफगान युवाओं को भारतीय टेक्नोलॉजी, आईटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे अफगानिस्तान आत्मनिर्भर होगा और भारत का प्रभाव स्थायी हो जाएगा। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम को रोकने के लिए चीन के साथ मिलकर एक योजना बना रहा है। चीन चाहता है कि तालिबान को किसी तरह दोबारा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में लाया जाए, लेकिन तालिबान ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ हुए समझौते सबसे पहले पूरे होंगे। चीन पाकिस्तान मिलकर दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान का सोना लूट रहा है, लेकिन अफगान जनता भारत के विकास कार्यों को देखकर खुश है। चीन की कंपनियों की तरह भारत सुरक्षा की मांग नहीं करता, न ही अपनी सेना भेजता है। भारत सिर्फ प्रोजेक्ट देता है और रोजगार पैदा करता है। अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में भारत समर्थक रैलियां भी शुरू हो गई हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि भारत ने हमें रास्ते दिखाए, चीन और पाकिस्तान ने हमें सिर्फ युद्ध दिए। भारत की इस डील से आने वाले 5 सालों में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में 50% तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सोने और खनिजों से होने वाली कमाई तालिबान को भी आर्थिक रूप से मजबूत करेगी और दुनिया में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाएगी। भारत को इससे गोल्ड रिजर्व मजबूत करने का मौका मिला है और इसकी वजह से रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ताकतवर हो सकता है। भारत सरकार इस डील को अपनी सबसे बड़ी भू राजनीतिक जीत मान रही है। बाहरी दुनिया में भारत की छवि एक शांतिप्रिय लेकिन शक्तिशाली देश के रूप में और मजबूत हुई है। तालिबान के साथ सहयोग करके भारत ने दिखा दिया है कि कूटनीति सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि विकास की ताकत से भी जीती जाती है। आने वाले दिनों में भारत और तालिबान मिलकर अफगानिस्तान में बड़े रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, जिससे भारत को सीधा मध्य एशिया से जुड़ने का मौका मिलेगा और पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। यह बात पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ताबूत की आखिरी कील होगी। चीन के लिए भी यह झटका बहुत बड़ा है, क्योंकि वह अफगानिस्तान का प्राकृतिक संसाधन अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन भारत की एंट्री ने उसकी पूरी रणनीति तहस नहस कर दी। अफगानिस्तान के नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि भारत हमारा असली साझेदार है और चीन से उन्हें सिर्फ लालच, कर्ज और दबाव मिला। तालिबान के प्रवक्ताओं ने कहा कि भारत के साथ डील अफगानिस्तान को भविष्य देगी और इस वजह से वे इन प्रोजेक्ट को तेज करने की तैयारी में हैं।